आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में निवेश सत्र को किया संबोधित, कहा प्रदेश में उद्योग के लिए कई संभावनाएं। छिंदवाड़ा में अब तक 14 बच्चों की मौत की पुष्टि, कफ सिरप निर्माता कंपनी पर एफआईआर दर्ज। प्रदेश में कई हिस्सों में भारी बारिश जारी, 15 जिलों में येलो अलर्ट। और विश्व कप एक दिवसीय महिला क्रिकेट में भारत पाकिस्तान की टीम के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने असम के चाय बागानों का भी दौरा किया, जहां उन्होंने खेती की प्रक्रिया का अवलोकन किया और श्रमिक बहनों एवं स्थानीय किसानों से संवाद किया। असम प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश हर क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। दोनों जगह बिजली बनाने की क्षमता मध्य प्रदेश पे है। सोलर के माध्यम से भी बिजली, तो विंड के माध्यम से भी है। पंप हाइड्रो में भी हमारा नीमच का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे एक ने कई सेक्टर, जिन सेक्टर की बड़ी संभावना है। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने से अब तक 14 बच्चों की मौत हो गई है। छिंदवाड़ा एडीएम धीरेन्द्र सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 14 लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, जिसमें 11 बच्चे परासिया के, 2 बच्चे छिंदवाड़ा की और एक चौरई का है। देखिए, जो 14 मौतों की हमको रिपोर्ट हुई है, जिन 8 बच्चे अभी नागपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं छिंदवाड़ा के, और उनके लिए हम लोग सतत निगरानी के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई प्रशासनिक स्तर पे। उसमें डॉक्टर्स हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, और जो उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सतत रूप से निगरानी रख रहे हैं और उनके जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करेंगे। उनके अभिभावकों के संपर्क में भी रहेंगे। ड्रग कंट्रोलर के द्वारा एक टीम गठित कर दी गई है और छिंदवाड़ा के मेडिकल स्टोर्स की और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट की भी उस दवा, जो प्रतिबंधित दवा है, उसकी छानबीन की जा रही है और जब्त किया जा रहा है। एसआईटी गठित की है और वो तमिलनाडु भी जा रही है जांच करने। हमारे द्वारा पूरी सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा, और हमारी टीम ऑलरेडी 2 डिप्टी कलेक्टर्स, 1 डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल हैं, पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा 3 और हमने दल बना दिए हैं, वो अलग अलग हॉस्पिटल के लिए अलग अलग कर दिए हैं। वहीं राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में कफ सिरप को प्रतिबंधित करते हुए डॉक्टर और निर्माता कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि पहले जो 3 दवाइयों की जांच रिपोर्ट आई थी उसमें इस प्रकार के कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं पाए गए थे, लेकिन जो जांच उस समय हमने बोला था कि शाम तक में जांच की रिपोर्ट तमिलनाडु फैक्ट्री से जो सिरप आया है उसकी रात तक में आएगी। तो देर रात में जब उसमें आई तो उसमें मौत के कारण का पता चला कि इसमें 48.6% डाईएथेनाइल, जो कि बहुत ही प्रतिबंधित रसायन होता है, वो उसमें पाया गया। उसके बाद तत्काल पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया गया। घटना बहुत दुखद है। राज्यपाल मंगू पटेल आज दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र के सिंग्रामपुर पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके विशेष रूप से उपस्थित रहे। राज्यपाल ने वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर सिंग्रामपुर स्थित विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और समीप वृक्षारोपण भी किया। आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने संबोधन में आयोजन की सराहना की और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने आदिवासी साथियों से संवाद किया और सहभोज में भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। जबलपुर के भेड़ाघाट में आज से 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो रहा है। संगमरमरी वादियों और धुआंधार जलप्रपात के समीप मुक्ताकाशी मंच पर शाम 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। शरद पूर्णिमा पर आयोजित इस महोत्सव का यह लगातार 22वां वर्ष है। महोत्सव में रानी दुर्गावती पर आधारित नृत्य नाटिका, भरतनाट्यम, शास्त्रीय गायन, कालबेलिया और घूमर जैसे लोक नृत्यों की भी प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य सुमित्रा बाल्मीकि करेंगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का आज मध्य प्रदेश के सतना जिले में नए भवन के लोकार्पण में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत की एकता को भाषा, धर्म या क्षेत्रीय
पहचान से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी, जो 22 सितंबर से शुरू हुआ है। ये पूरे देश में लाभकारी साबित हो रहा है। आज इस कड़ी में पेश है हिमाचल प्रदेश के उद्योगों पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव की एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों ने हिमाचल प्रदेश के कारीगरों, किसानों और औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। हाथ से बुने हुए शॉल, हिमाचली टोपी और हस्त निर्मित वस्तुओं पर जीएसटी को पहले के 12% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से पारंपरिक वस्तुएं और अधिक किफायती हुई हैं तथा कारीगरों और शिल्पकारों की आय में सुधार हुआ है। वहीं चमड़े की चप्पलें, लकड़ी से बने हुए सामान और मिट्टी और धातु के बर्तन भी अब 5% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके साथ ही शिमला और आसपास के किसानों को सेब रखने और भेजने की सामग्री पर कम जीएसटी का लाभ मिला है, जिससे लागत में कमी आई है और फसल के मौसम में हजारों किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है। संशोधित जीएसटी दरों का उद्देश्य छोटे कारीगरों और बुनकरों को राहत देने के साथ ही किसानों और कारखाना के श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा करना भी है। जीएसटी में कटौती से लोगों की आजीविका मजबूत होगी और हिमाचल प्रदेश के बाजार और अधिक समृद्ध बनेंगे। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश में मानसून विदाई से पहले जमकर बरस रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। अब तक 13 जिलों में मानसून विदा हो चुका है, जबकि बाकी जिलों से 10 अक्टूबर तक विदाई की संभावना है। शनिवार को भोपाल में तेज बारिश दर्ज की गई। इंदौर, बैतूल, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उमरिया और खजुराहो सहित 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। कोलंबो में एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 247 रन बनाए हैं। भारत की ओर से हरलिन देओल ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ सभी 11 मुकाबले जीते हैं। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण सहित 18 पदक जीते हैं। ये पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने जापान में पिछले वर्ष आयोजित पैरालंपिक में 17 पदक जीते थे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित 36वां क्षेत्रीय एथलेटिक्स समारोह एवं अखिल भारतीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन सरस्वती विद्या मंदिर भोपाल में किया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर के तहसील चौराहे पर निःशुल्क स्तन कैंसर मैमोग्राफी जांच और सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर का शुभारंभ विधायक सुदेश राय ने किया। नीमच जिले में आज भावांतर जागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले के भारत स्काउट एंड गाइड राष्ट्रीय शासन संस्थान पचमढ़ी में 5 दिवसीय 526वां राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत हरियाणा राज्य के 256 स्काउट गाइड ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह के अंतर्गत आज भोपाल में वन्यजीव संरक्षण के लिए रन फॉर वाइल्ड लाइफ दौड़ का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।